सो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द टीचर सेड द गर्ल इज टॉकेटिव। लड़की ने बोला कि टीचर बातूनी है। द टीचर सेड द गर्ल इज टॉकेटिव। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने जो वाक्य रखा वही वाक्य दूसरे के द्वारा कहा गया है। अगर मैंने ये लिखा द टीचर इज टॉकेटिव तो इसका अर्थ है टीचर बातूनी है। और अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमा अलग जगह लगाया द गर्ल इज टॉकेटिव के इर्द गिर्द तो उसका अर्थ हुआ कि लड़की बातूनी है। तो इस तरह से आपने देखा कि पंक्चुएशन मार्क अलग अलग जगह लगाने से मीनिंग अलग हो गया। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में यही सिखाया जाएगा। मैं आपको यही सिखाऊंगा कि पंक्चुएशन मार्क को सही जगह लगाने के जो रूल्स है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फुल स्टॉप के बारे में बात करते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। एट द एंड ऑफ असर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आफ्टर इनिशियल्स ऑफ नेम्स और आफ्टर एब्रिविएशंस, ठीक है, 3 अलग अलग स्थानों पर फुल स्टॉप लगते हैं। ये नियम है, ये रूल्स है। अब इन नियमों को आप ठीक से समझो। पहला, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं या आदेशात्मक वाक्य होते हैं, यानी असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वहां पर फुल स्टॉप लगता है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है इनिशियल्स ऑफ नेम्स। अगर किसी के नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को लिखा जा रहा है एम के गांधी, तो एम के वर्ड जो स्मॉल में लिखा गया है, माने शॉर्ट में लिखा गया है, वो दोनों ही वर्ड कैपिटल में होगा। ठीक है, तो और एम के बाद भी फुल स्टॉप लगेगा, के के बाद भी फुल स्टॉप लगेगा। यानी शॉर्ट फॉर्म में जब नेम्स लिखे जाते हैं, किसी के नाम लिखे जाते हैं, तो उन शॉर्ट फॉर्म या एक एक अक्षर वाले शब्दों के बाद फुल स्टॉप लगता है। एब्रिविएशंस, अगर किसी चीज़ को शॉर्ट में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ आर्ट्स को अगर हम लोग बीए लिख रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स को अगर हम लोग एमए लिख रहे हैं, ठीक है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग एमएलए लिख रहे हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग एमपी लिख रहे हैं, तो इन सब में हम लोग फुल स्टॉप बीच बीच में लगाएंगे। ये 3 इसके रूल्स हैं। उसके बाद रूल जो दूसरा पंक्चुएशन साइन है कॉमा, उसके बारे में पढ़ते हैं। पंक्चुएशन साइन कॉमा जो है वो उसके जो रूल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके थोड़े ज़्यादा रूल्स हैं दूसरे पंक्चुएशन मार्क्स के तुलना में। 7 अलग अलग जगह है जहां पर कॉमा यानी अर्धविराम इस्तेमाल होते हैं। पहला, टू सेपरेट 3 और मोर देन 3 वर्ड्स ऑफ ए पार्ट ऑफ स्पीच व्हेन द लास्ट 2 वर्ड्स आर जॉइंड बाय एंड। ठीक है, अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें आखिर के 2 शब्दों को एंड से जोड़ा गया है, तो उसके उन दोनों शब्दों के पहले लगने वाले शब्दों में हम लोग कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज इंटेलिजेंट कॉमा ऑनेस्ट कॉमा ट्रूथ एंड हार्ड वर्किंग। वो लड़की बुद्धिमान है, सच्ची है, सत्यवादी है और मेहनती है। तो और सच्ची और मेहनती के बीच में तो एंड लगा, और उसके पहले जहाँ जहाँ भी हमने अदर क्वालिटीज़ की बात की, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, तो वहाँ कॉमा लगा। दूसरा रूल है इफ पेयर्स ऑफ 2 वर्ड्स आर जॉइंड बाय एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। इसका अर्थ ये है कि अगर सिर्फ 2 वर्ड के बारे में बात की जाए, मतलब अगर फ्रेजेस का इस्तेमाल हो और उसके बीच में एंड लगता हो, तो फिर हम लोग वहाँ कॉमा लगाएंगे। जैसे रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, हाई एंड लो, ऊंच और नीच, यंग एंड ओल्ड, या अगर सेंटेंस के रूप में भी अगर इस्तेमाल करें, यंग एंड ओल्ड विल डाई वन डे, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, एक न एक दिन हम सबको मरना है। तो ये जो यंग एंड ओल्ड जो है, ये जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बीच में हमने कॉमा लगाया। थर्ड रूल है डायरेक्ट स्पीच में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाने के पहले कॉमा जरूर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमला सेड टू मी कॉमा आई एम योर सिस्टर, तो आई एम योर सिस्टर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, या रिपोर्टेड स्पीच बोल लो या डायरेक्ट स्पीच बोल लो है। और इस इन्वर्टेड कॉमा के पहले हम कॉमा लगाते हैं। फोर्थ रूल है इफ ए प्रॉपर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज इज यूज्ड बिफोर द सेंटेंस, कॉमा इज पुट आफ्टर दिस। मतलब फॉर्चुनेटली द थीफ डिड नॉट एंटर माय हाउस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एडवर्बियल फ्रेज हम लोग यूज करते हैं
या एडवर्ब यूज़ करते हैं तो आमतौर पर एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के शब्दों के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। जैसे कि फॉर्चुनेटली द थीव डिड नॉट एंटर माई हाउस, भाग्यशाली था मैं कि वो चोर मेरे घर नहीं घुसा। ये जो फॉर्चुनेटली वर्ड है ये एडवर्ब है। या दूसरा सेंटेंस अगर देखो, एट लास्ट ही रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन में एट लास्ट जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है। अब आप पूछोगे एडवर्बियल फ्रेज क्यों है? तो स्टूडेंट्स एडवर्बियल फ्रेज इसलिए है क्योंकि एट लास्ट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक वर्ड लास्टली के साथ, ठीक है। तो लास्टली शब्द के बदले हम लोग एट लास्ट यूज कर रहे हैं, तो एट लास्ट एडवर्बियल फ्रेज है। और उसके बाद अगला नियम देखें अगर फिफ्थ नंबर, तो इफ ए वर्ड इज रिपीटेड देन कॉमा इज यूज्ड फॉर देयर सेपरेशन। अगर कोई शब्द बार बार रिपीट किया जा रहा है, मतलब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लोग कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम माई डियर चाइल्ड, यहाँ पर कम का 2 बार इस्तेमाल हुआ है या फिर माई का 2 बार इस्तेमाल हुआ है। एक शब्द का अगर 2 बार इस्तेमाल होगा, 3 बार इस्तेमाल होगा, तो हम लोग बार बार कॉमा का यूज करेंगे। सिक्स्थ रूल क्या है कि इन ए कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि संयुक्त वाक्य जो होता है, संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, और हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य बोलते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम लोग कॉमा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वे वॉज लॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क, एंड के पहले कॉमा का इस्तेमाल हुआ। ही वॉन्टेड टू बाई ए पेन बट ही हैड नो मनी, बट के पहले कॉमा का इस्तेमाल हुआ। तो ये दोनों सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। कॉमा इज यूज्ड आफ्टर येस एंड नो, येस और नो के पहले भी अगर कोई सेंटेंस में आप येस या नो का इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने आपको पूछा कि आर यू लेट, क्या आप लेट हो, तो आप येस या नो में जवाब दोगे, आप बोलोगे नो आई एम नॉट लेट। तो नो आई एम नॉट लेट जो आप बोलोगे उसमें नो के बाद कॉमा लगेगा। इसके बाद थर्ड नंबर, अगर हम लोग पंक्चुएशन मार्क की बात करें तो वो इन्वर्टेड कॉमास है। ये 3 अलग अलग स्थानों में लगता है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में लगता है, ठीक है। ये इसका पहला रूल है कि डायरेक्ट स्पीच में जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगता है। दूसरा रूल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोट किया जाता है, किसी व्यक्ति की बात को उसके शब्दों में बताया जाता है, तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नेपोलियन ने कहा है कि विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। या द गीता सेज डू योर ड्यूटी, गीता में कहा गया है अपना कर्तव्य करो। तो ये डू योर ड्यूटी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ये गीता और नेपोलियन ने कहे हैं। तो उनकी बात को, किसी के द्वारा कही गई बात को बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल होता है। अब ये डायरेक्ट स्पीच, एक तरह से आप डायरेक्ट स्पीच भी इसको बोल सकते हो। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू राइट नेम्स ऑफ बुक्स, टाइटल्स एंड एसेस। अगर किसी किताब का नाम लिखना हो, किसी किताब का टाइटल लिखना हो, या कोई निबंध लिखना हो, या किसी अखबार का नाम लिखना हो, या किसी जहाज का या हवाई जहाज का नाम लिखना हो, तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होते हैं, किसी के कोटेशन में भी डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होते हैं, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तब होते हैं जब हम लोग ये एसेस, बुक्स, टाइटल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैव यू रीड द गीता, द गीता इज द नेम ऑफ ए बुक, तो द गीता सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हुआ। द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए गुड न्यूज़पेपर, तो द हिंदुस्तान टाइम्स क्या हो गया, अखबार हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे अगर बढ़े तो फोर्थ नंबर में आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब है, देखो 2 जगह लगता है। फॉर पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स, नाउन के पॉजिटिव केस में एपोस्ट्रॉफीज लगते हैं, और फॉर एब्रीविएटिंग ऑफ सम वर्ड्स, किसी शब्द को शॉर्ट में लिखने के लिए भी एपोस्ट्रॉफी लगता है। यानी किसी वर्ड को शॉर्टिफाई करने के लिए, एब्रीविएटेड करने के लिए एपोस्ट्रॉफी लगता है, और साथ साथ किसी चीज़ का पोजीशन शो करने के लिए भी एब्रीविएशन, एपोस्ट्रॉफी सेंटेंस, मतलब उस शब्द में एपोस्ट्रॉफी लगता है। फिफ्थ नंबर है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद ही लगता है। ये एकदम साधारण सा इसका एक ही नियम है। सिक्स्थ नंबर है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है 2 जगह लगता है। दोनों ही जगह जो है कुल मिलाकर के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, अलास शी इज डेड। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये कहाँ लगे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लगे हैं।
और लास्ट में अगर हम लोग आते हैं कैपिटल लेटर्स की बात अगर करें तो 5 अलग अलग स्थान है जहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में करते हैं, तीसरा है प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव अगर हम लोग बताना चाहें तो उसके अंत में करते हैं, चौथा है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन्स, किसी भी व्यक्ति का, दिन का, महीने का, आर्टिकल्स हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, स्टोरीज हो, एसेस हो, इनका पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। और फिफ्थ रूल है कि किसी देश का नाम, किसी मार्केट का नाम, किसी रास्ते का नाम, किसी प्लेन का नाम, ट्रेन का नाम वगैरह, या कि मुख्य नाम जो होते हैं विश्व में कोई मुख्य चीज़ों के नाम, एक तरह से इसको आप प्रॉपर नाउन बोल सकते हो। प्रॉपर नाउन के नाम के पहले नाम की शुरुआत में हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप, हरी गोज़ टू द मार्केट में एच कैपिटल है। रिपोर्टेड स्पीच शुरू करने के पहले मोहन सेठ, दे रीड द न्यूज़पेपर्स में दे का टी कैपिटल है। प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला शब्द हरीश या रशिया या रशियन एग्जैक्टली बोले तो हरीश का एच कैपिटल है, रशियन का आर कैपिटल है। पर्सन्स, डेज, मंथ्स, आर्टिकल्स में रवि, मंडे, जून, गीता, हिंदुस्तान, ये सारे के पहले वर्ड कैपिटल है। और अंत में अगर देखें तो कंट्रीज़ में इंडिया का आई कैपिटल है। उसके बाद ट्रेन के नामों में अगर हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस बोले तो उसका एस कैपिटल होगा, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग भाषाओं का नाम बोले तो हिंदी का एच कैपिटल होगा। किसी स्थान का नाम बोले या फिर किसी स्मारक का नाम बोले, गोल्डन टेम्पल का जी कैपिटल होगा। तो इस तरह से मुख्य चीज़ों के पहले पहला वर्ड कैपिटल में होता है। स्पेशली प्रॉपर नाउन का शब्द पहला कैपिटल में होता है और रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द कैपिटल में होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगने वाला पहला शब्द कैपिटल में होता है। और किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द कैपिटल में होता है। तो ये इनके मुख्य रूल है। इन 5 रूल्स को हम लोग कहीं एक तरह से 3 रूल्स में भी समझा सकते हैं। तो बेसिकली इसके 3 ही रूल हुए, ठीक है। तो ये आपके 6 या 7 अलग अलग प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनके रूल्स मैंने आपको शॉर्ट में समझाए। अब आपका होमवर्क जो है स्टूडेंट्स, आपको जो करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको 2 एक्सरसाइज होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, इसको आपको करना है और सैटरडे को यानी कल आपको अपनी नोटबुक स्कूल में जमा करनी है। तो स्टूडेंट्स जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 यही आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 में टोटल 10 सेंटेंसेस हैं। इसमें आप सही जगह कैपिटल लेटर लगाओगे और पंक्चुएशन मार्क्स जो भी लगे, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो, चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो इन्वर्टेड कॉमास हो, ठीक है। जो भी हम लोगों ने अभी चैप्टर में डील किया है उन्हीं 7 में से आपको जो भी लगे पंक्चुएशन मार्क को लगाने हैं। और एक्सरसाइज 2 में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। इसमें भी वही है, सेम एक्सरसाइज है दोनों तरफ। तो आपको प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क लगाना है और जहाँ जहाँ कैपिटल लगेगा वो कैपिटल वर्ड भी आपको लगाना है। सो दिस इज योर होमवर्क एंड यू आर सीरियसली suggested to submit your notebooks tomorrow, that is on Saturday 30 January 2021 in the school premises। आप अपनी बैग लेके आओगे, उसमें ये इंग्लिश की नोटबुक लाओगे जिसमें ये दोनों एक्सरसाइज सॉल्व होगी एंड आई विल चेक एंड आई विल गिव यू ऑन द नेक्स्ट डे। आपको मंडे तक नोटबुक मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। एंजॉय योर डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।